बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिरवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनेन्द्रवर नेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुगणम बोक्षम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। देखें लेशिया मार्गना चल रही है 501 नंबर की। 500 गाथाएं हम पढ़ चुके हैं। 501 नंबर की गाथा है। अशुहाणम बरमध्यम औरन से किन्न नील काऊतिये परिणम दी कमेण नप्पा परिहाणी दो किले सस्य। देखो कृष्ण नील कापोत इन 3 अशुभ लेशिया अशुहाण अशुभ लेशिया के उत्कृष्ट अंश से मध्यम अंश रूप और मध्यम अंश से जघन अंश रूप संकलेश की हानि होने पर जीव क्रम से परिणमन करता है। फिर से देखो कृष्ण नील कापोत इन 3 अशुभ लेशिया के उत्कृष्ट अंश से मध्यम अंश रूप और मध्यम अंश से जघन अंश रूप संकलेश की हानि होने पर जीव क्रम से परिणमन करता है। संकलेश की हानि होने पर अशुभ लेशियाओं में किस क्रम से यह आत्मा परिणमन करता है? कृष्ण नील कापोत इन 3 अशुभ लेशियाओं के उत्कृष्ट मध्यम जघन अंश रूप में यह आत्मा संकलेश की हानि होने पर परिणमन करता है। काऊ नीलम किन्हम परिणम दी क्लेश बड्डी दो अप्पा एवं क्लेश हानि बड्डी दो होदी अशुहतियम। संकलेश परिणामों की उत्तरोत्तर वृद्धि होने पर यह आत्मा कापोत नील और कृष्ण लेशियाओं के जघन मध्यम और उत्कृष्ट अंशों में क्रम से परिणमता है। इस प्रकार संकलेश की हानि वृद्धि से 3 अशुभ लेशियाओं में परिणमन होता है। संकलेश परिणामों की वृद्धि होने पर यह आत्मा किस क्रम से लेशियाओं में परिणमन करता है? उत्तरोत्तर संकलेश की वृद्धि होने से यह आत्मा कापोत से नील और नील से कृष्ण लेशिया रूप परिणमन करता है। तेऊ पड़ में सुक्के सुहाण मौरादि असंगे अम सगे अप्पा शुद्धिस्या बड्डी दियो हानि दो अन्नदा होदी। फिर से देखो तेऊ पड़ में सुक्के सुहाण मौरादि अम सगे अप्पा शुद्धिस्य बड्डी दो हानि दो अन्नदा होदी। विशुद्ध परिणाम में उत्तरोत्तर वृद्धि होने पर यह आत्मा पीत पद्म और शुक्ल इन 3 शुभ लेशियाओं के जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट अंशों में परिणमन करता है। विशुद्ध परिणाम में उत्तरोत्तर हानि होने पर यह आत्मा क्रम से शुक्ल पद्म पीत के उत्कृष्ट मध्यम व जघन अंशों में क्रम से परिणमन करता है। विशुद्धि की वृद्धि होने पर यह आत्मा किस क्रम से परिणमन करता है? उत्तरोत्तर विशुद्ध परिणामों की वृद्धि होने पर क्रम से पीत से पद्म पद्म से शुक्ल लेशिया रूप परिणमन होता है। विशुद्धि की हानि होने पर लेशियाओं में किस प्रकार परिणमन होता है? विशुद्धि की हानि होने पर यह आत्मा उत्कृष्ट से जघन पर्यंत शुक्ल से पद्म और पद्म से पीत लेशिया रूप परिणमन करता है। संक्रमण अपेक्षा लेशिया संक्रमणम सट्ठाण परट्ठाणम होदि किन्न सुकाणम बड्ढी सुहि सट्ठाणम उभयम हानिमी शेष उभयेवी। संस्थान संक्रमण और परस्थान संक्रमण के भेद से संक्रमण 2 प्रकार का होता है। कृष्ण लेशिया और शुक्ल लेशिया में वृद्धि होने पर संस्थान संक्रमण होता है, किंतु हानि होने पर संस्थान और परस्थान दोनों संक्रमण संभव है।
शेष 4 लेशियाओं में वृद्धि व हानि होने पर स्वस्थान और प्रस्थान दोनों संक्रमण संभव है। संक्रमण किसे कहते हैं? परिणामों के पलटने को संक्रमण कहते हैं। संक्रमण के कितने भेद हैं? 2 हैं, स्वस्थान संक्रमण और परस्थान संक्रमण। स्वस्थान संक्रमण किसे कहते हैं? किसी विवक्षित लेशिया का एक परिणाम छोड़कर उसी लेशिया का जब दूसरा परिणाम होता है वहाँ स्वस्थान संक्रमण होता है। परस्थान संक्रमण किसे कहते हैं? किसी विवक्षित लेशिया का परिणाम छोड़कर दूसरी लेशिया का परिणाम हो जाए वह परस्थान संक्रमण कहलाता है। किस किस लेशिया में वृद्धि की अपेक्षा केवल एक स्वस्थान संक्रमण ही होता है? कृष्ण लेशिया में और शुक्ल लेशिया में। शेष 4 लेशियाओं में हानि और वृद्धि की अपेक्षा कौन कौन से संक्रमण हैं? स्वस्थान और प्रस्थान दोनों हैं। कृष्ण लेशिया में वृद्धि की अपेक्षा स्वस्थान संक्रमण ही क्यों है? कृष्ण लेशिया अशुभ है, अतः यदि उसमें संक्लेश की वृद्धि होगी तो कृष्ण लेशिया के उत्कृष्ट अंश तक ही होगी, आगे तो कोई दूसरी ज्यादा अशुभ लेशिया है नहीं। शुक्ल लेशिया में वृद्धि की अपेक्षा स्वस्थान संक्रमण ही क्यों है? शुक्ल लेशिया शुभ है, अतः इसमें शुभ परिणामों की या विशुद्धि की वृद्धि होगी तो शुक्ल लेशिया के ही उत्कृष्ट अंश तक होगी, क्योंकि शुक्ल से आगे कोई शुभ लेशिया है नहीं। कृष्ण लेशिया में हानि की अपेक्षा दोनों संक्रमण होते हैं क्या? होते हैं, क्योंकि कृष्ण के ही परिणाम हानि रूप बदलते हैं। तो स्वस्थान संक्रमण हुआ और नीचे नीचे संक्लेश की हानि होती रहती, तो कृष्ण से नील में परिणाम आता है, अतः यह परस्थान संक्रमण हुआ। शुक्ल लेशिया में हानि रूप परिणाम होकर परस्थान संक्रमण होता है क्या? होता है। विशुद्ध परिणाम घट गए तो बदलते बदलते पद्म लेशिया में आ जाते हैं, यह परस्थान संक्रमण हुआ। पद्म, पीत, नील, कापोत ये बीच की लेशियाएं हैं। इन लेशियाओं से नीचे रूप भी जा सकते हैं और ऊपर भी, अर्थात विशुद्धि की वृद्धि हुई तो पद्म से शुक्ल में गए और विशुद्धि की हानि हुई तो पद्म से पीत में आए। यह पद्म लेशिया का वृद्धि और हानि दोनों की अपेक्षा परस्थान संक्रमण कहलाया। इसी प्रकार पीत में घटित करना तथा नील कापोत में संक्लेश की हानि वृद्धि की अपेक्षा घटित करना। इसके बाद 505 और 506 नंबर की गाथा। लेशानुक्क साधो बरहाणी अवरगाद पर वड्डी सट्ठाणी अवराधो हाणी नीमा परट्ठाणी संकमणी छट्ठाणा हाणिसु बड्डीसु होन्ति तन्नामा परिमाणं च पुब्बम उत्तकमम होदि सुदैनाणी। उत्कृष्ट से जघन्य हानि होने पर तथा जघन्य लेशिया स्थान के ऊपर जघन्य वृद्धि होने पर स्वस्थान संक्रमण होता है। लेशियाओं के जघन्य स्थान में हानि होने पर नियम से परस्थान संक्रमण ही होता है। संक्रमण स्वस्थान वृद्धि रूप होता है। उनके नाम और परिमाण श्रुति ज्ञान के कथन में पहले कह चुके हैं। संक्रमण कैसा होता है? सठ स्थान वृद्धि रूप होता है। उनके नाम और परिमाण श्रुति ज्ञान के कथन में पहले ही बता चुके हैं। अब दृष्टांत द्वारा 6 लेशियाओं के कर्म का कथन यहाँ पर किया गया है। पहिया जे छपुरीसा परिभट्टारण्य मज्जदे सम्मी फल भर्य रुक्ष मेघम पेक्षिता ते विचिन्तन्ति निमूल खंद साहुब साहम चित्तुम चिनित्तु पड़ीदायम खाऊं फलायम इदितम मनेन वैणम हवे कम्मम। 6 पथिक बन के मध्य में मार्ग से भ्रष्ट होकर, देखो अच्छा दृष्टांत दिया है। ये दृष्टांत कई जगह आपको मंदिर में देखने में मिलता है और आप उस दृष्टांत को देखकर समझ भी जाते होंगे, है ना। अब यहाँ पर गाथाओं के माध्यम से इस दृष्टांत को यहाँ बता रहे हैं। 6 पथिक वन के मध्य में मार्ग से भ्रष्ट होकर फलों से भरे हुए वृक्ष को देखकर विचार करते हैं। पहिया जे छपुरिसा, पहिया मीन्स पथिक, 6 पुरुष 6 पथिक वन के मध्य में मार्ग से भ्रष्ट होकर फलों से भरे हुए वृक्ष को देखकर विचार करते हैं और कहते हैं, जड़ मूल से वृक्ष को काटो, स्कंध से काटो, शाखाओं से काटो, उप शाखाओं से काटो, फलों को तोड़कर खाओ, गिरे हुए फलों को खाओ। इस प्रकार के विचार व वचन लेस्या कर्म को प्रकट करते हैं।
बहुत अच्छा। फिर से देखो, 6 पथिक वन के मध्य में मार्ग से भ्रष्ट होकर फलों से भरे हुए वृक्ष को देखकर विचार करते हैं और कहते हैं, जड़ मूल से वृक्ष को काटो, निम्मूल जड़ मूल से वृक्ष को काटो, स्कंद खंड स्कंद से काटो, फिर शाखाओं से काटो, उपशाखाओं से काटो, फलों को तोड़कर खाओ, फलाएं फलों को तोड़कर खाओ, गिरे हुए फलों को खाओ। इस प्रकार के विचार व वचन लेस्या कर्म को प्रकट करते हैं। लेस्याओं का कर्म। कृष्ण आदि 6 लेस्या वाले कोई 6 पथिक पुरुष हैं। वे मार्ग चूक कर भटक रहे हैं, भूख लगी है। फलों से भरे किसी वृक्ष को देखकर 6 के मन में पृथक पृथक विचार आता है। यही 6 लेस्याओं के 6 कर्म कहलाएंगे। कृष्ण लेस्या वाले का विचार, मैं इस वृक्ष को जड़ से उखाड़कर फल खाऊंगा। नील लेस्या वाला, इस वृक्ष का स्कंद काटकर फल खाना चाहिए। कापोत लेस्या वाला, इसकी बड़ी बड़ी शाखाएं काटकर फल खाऊंगा। पीत लेस्या वाला कहता है, वृक्ष की छोटी शाखा काटकर फल खाऊंगा। पद्म लेस्या वाला क्या कहता है, वृक्ष के फल तोड़कर फल खाऊंगा। और शुक्ल लेस्या वाला कहता है, वृक्ष से स्वयं टूटकर फल गिरे हैं, उनको खाऊंगा। इतने परिणाम विशुद्ध होते हैं शुक्ल लेस्या वाले के कि वो बिल्कुल भी किसी को कष्ट नहीं देता। क्या कहता है, मैं फल को, गिरे हुए फलों को खाऊंगा, जबकि कृष्ण लेस्या वाला क्या कहता है, मैं वृक्ष को उखाड़ कर खाऊंगा। कितना अंतर है कृष्ण लेस्या और शुक्ल लेस्या वाले में। इस दृष्टांत द्वारा लेस्याओं के विचार बताए गए हैं। इस प्रकार मन के विचार पूर्वक वचन प्रवृत्ति होती है, यह लेस्या का कर्म कहलाता है। अब 509 नंबर की गाथा से हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।